हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, बिहार राज्य कोऑपरेटिव बैंक में असिस्टेंट मैनेजर एंड असिस्टेंट का मेंस एग्जाम 2 जनवरी को कंडक्ट हो चुका था और तभी से आप सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब इन दोनों ही मेंस एग्जाम का रिजल्ट जारी किया जाएगा। ऑलरेडी आपके टाइम ओवर हो चुके थे और लगभग 1 महीने के बाद भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं आया है। दोस्तों, मैंने आज मॉर्निंग में कॉल किया था बैंक की एक हायर अथॉरिटी को। इससे पहले मेरी बात उनसे 16 जनवरी को हुई थी। उस समय उन्होंने बोला था कि आईबीपीएस ने अभी रिजल्ट नहीं दिया है, जैसे ही रिजल्ट देगा आईबीपीएस तो मैं अपलोड कर दूंगा। आज मैंने फिर से उनको कॉल किया तो आज मेरी उनसे क्या बात हुई है और रिजल्ट का डेट उन्होंने क्या बताया, वो सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। इसके अलावा उन्होंने डॉक्यूमेंट भी रेडी करने को बोला है, क्योंकि बहुत जल्दी होके डीवी वगैरह कंडक्ट करवाए जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हो और अभी तक एग्जाम गुरु चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है सबसे पहले एंड ऑथेंटिक वे में आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एग्जाम आपका हुए लगभग 25 दिन से भी ऊपर हो चुके हैं और आपका जो मेंस का रिजल्ट था वो 18 से 20 दिनों के अंदर आ जाना चाहिए था। इसलिए मैं भी कंटिन्यू कॉल कर रहा था और आज फिर मैंने एक हायर अथॉरिटी को कॉल लगाया, उनसे थोड़ा इमोशनल अटैच होकर बात करने की कोशिश की और रिजल्ट के बारे में जानना चाहा। सबसे पहले तो उन्होंने बताया कि आप सभी लोग डॉक्यूमेंट अपना रेडी कर लीजिए, बहुत ही जल्द आपका रिजल्ट आने वाला है। फिर मैंने उनसे पूछा, सर कि आईबीपीएस ने रिजल्ट दिया है या फिर नहीं दिया अभी तक बैंक वालों को? तो उन्होंने बताया कि आईबीपीएस ऑलरेडी रिजल्ट भेज चुका है और हम लोग रिजल्ट पर काम भी कर रहे हैं। अब मैंने उनसे पूछा कि रिजल्ट कब तक आ सकता है, कोई एक लास्ट डेट बता दीजिए कि इससे पहले मुझे रिजल्ट देखने को मिल जाए। तो उन्होंने बोला कि ज़्यादा हड़बड़ाओ नहीं तुम लोग, बस 31 जनवरी तक वेट कर लो, उससे पहले ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आज 28 जनवरी है, आज तो आपका लास्ट सैटरडे है, जिस वजह से बैंक भी क्लोज्ड है और कल संडे को ही बैंक बंद रहेगा। तो आज आपके रिजल्ट आने की चांसेस बहुत कम लग रही है। वैसे अगर मैं बात करूं प्री रिजल्ट की तो वो रात में 1 बजे जारी किया गया था, यानी कि आपका बैंक खुला रहने से और बंद रहने से रिजल्ट का कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर भी आप मानकर चलो कि आपका जो रिजल्ट है ना वो आने वाले मंडे या फिर ट्यूसडे को, दोनों में से किसी एक दिन देखने को कंफर्म मिल जाएगा। इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको आगे अभी डॉक्यूमेंट के बारे में बताने वाला हूं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको रेडी कर लेने हैं, ताकि रिजल्ट आने के बाद आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। तो आप सभी लोग अब ज़्यादा रिजल्ट को लेकर टेंशन मत लो, आने वाले 2 दिनों के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर बैंक वालों की मर्जी होगी तो हो सकता है कि आज रात तक भी आप सभी को रिजल्ट देखने को मिल जाए। यह मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि कल जो आपके वेबसाइट मैंने ओपन किया तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जो चल रही थी वो सॉल्व हो चुका है, केवल अभी सर्वर आपका सही से काम नहीं कर पा रहा। तो हो सकता है कि आज सर्वर को सुधार करके आज रात तक ही अपलोड कर दिया जाए। आज अगर नहीं भी आता है तो मंडे और ट्यूसडे, इन 2 दिनों में से आपको किसी भी दिन और किसी भी वक्त रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो ये था दोस्तों आपके रिजल्ट को लेकर इंपॉर्टेंट अपडेट। मेरे फ़ोन में कॉल रिकॉर्डिंग नहीं था, अदरवाइज मैं पूरे बातचीत को रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड कर देता। फिर भी आप 100% मेरी बात पर विश्वास करके चल सकते हो कि आने वाले 2 दिनों में आपको रिजल्ट अब देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि अब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए रिजल्ट आने के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो सबसे पहले देखो, अगर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए एक मेल आता है, जैसा कि आपके आरआरबी एग्जाम में या फिर आईबीपीएस के एग्जाम में आता है, तब उस कंडीशन में आपको वो कॉल लेटर ईमेल आईडी से प्रिंट आउट करवाना होगा और उसे अपने साथ लेकर जाना होगा। नहीं आता है तब आपको एक कॉल लेटर लेकर नहीं जाना, क्योंकि ये आपके पास अवेलेबल भी नहीं होगा। पिछली बार क्या हुआ था कि 2021 में जितने भी कैंडिडेट का सिलेक्शन हुआ था उनका एक लिस्ट जारी कर दिया गया था ऑफिशियल साइट पर डेट के साथ में, इस डेट में आपको इस वेन्यू पर जाकर डीवी करवाना है। तो हो सकता है कि इस बार भी आपका ऐसा ही प्रोसेस चले। अगर वैसा प्रोसेस होता है तो आपको कॉल लेटर वगैरह का कोई झंझट यहाँ पर नहीं रह जाएगा। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद प्रिंट होता है वो आपको लेकर जाना होगा। अब जिन कैंडिडेट के पास अभी तक ये एप्लीकेशन फॉर्म नहीं है या फिर आपने उस समय प्रिंट नहीं किया था, तब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जैसे ही रिजल्ट आउट होगा तो उसके 1-2 दिनों के अंदर ही ये एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करने का लिंक फिर से एक्टिवेट कर दिया जाएगा। हाल ही में आपने देखा होगा कि जब आरआरबी का रिजल्ट जारी किया गया पीओ एंड क्लर्क का, तो उसका भी एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट करने का लिंक फिर से जारी कर दिया गया था। सेम आपने आईबीपीएस पीओ में देखा होगा कि इंटरव्यू से पहले आपके एप्लीकेशन प्रिंट के लिंक एक्टिवेट कर दिए गए थे। तो जिन लोगों ने पहले से सेव कर रखा है उनको तो कोई टेंशन ही नहीं, जिनके पास अवेलेबल नहीं है तो आपको वो लिंक अवेलेबल करवा दिया जाएगा। उस समय आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर एंड डेट ऑफ बर्थ का यूज करके इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट कर सकते हो। फिर इसके बाद आपको अपना आईडी प्रूफ ओरिजिनल फॉर्मेट में रखना है। अब दोस्तों मैंने देखा था कि जब आपका एग्जाम कंडक्ट हो रहा था तो उस समय भी बहुत सारे कैंडिडेट के पास आईडी प्रूफ ओरिजिनल फॉर्मेट में नहीं थी। तो अभी भी आपके पास लगभग 10 दिनों का वक्त है, 10 दिन से पहले आपका डीवी नहीं होने वाला।
जिनके पास ये आईडी प्रूफ नहीं है ओरिजिनल, जल्दी से जल्दी आप सभी लोग बनवा लो। आधार कार्ड नहीं है तो उसके लिए फिर से आप अप्लाई कर दो। अगर आपने पहले से बनवा रखा है तो आपका ओरिजिनल आईडी प्रूफ आने वाले 8 से 10 दिनों के अंदर पोस्ट के थ्रू आपके एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। फिर इसके बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट। अब इसमें देखिए 10th 12th एंड ग्रेजुएशन, इसमें दोस्तों आपको दो सर्टिफिकेट लेकर जाने होंगे। एक आपका हो जाता है पासिंग सर्टिफिकेट और एक आपका हो जाएगा मार्कशीट। अब जिन लोगों ने सीबीएसई से 10th एग्जाम दिया होगा 2015 के आसपास में, तो उनके पास केवल एक ही सर्टिफिकेट होगा, यानी कि उसी में आपके मार्कशीट भी होंगे, वही आपका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट भी होगा और वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट भी होगा। लेकिन जिन लोगों ने स्टेट बोर्ड से एग्जाम दिया है या फिर बिहार बोर्ड से एग्जाम दिया था, तो आपके पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट दोनों अलग अलग होंगे। आपको दोनों सर्टिफिकेट साथ में लेकर जाना होगा ओरिजिनल फॉर्मेट में। फिर इसके बाद फॉर्म को फिल करते समय आपसे पूछा गया था कि क्या आपने डीसीए कंप्लीट कर रखा है, कंप्यूटर का नॉलेज है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर एस टिक आउट किया है आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। और कुछ कैंडिडेट ने मैंने देखा था कि नो टिक आउट कर रखा है, तो उन्हें यहाँ पर सर्टिफिकेट लेकर जाने की जरूरत नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पर फिर से इन्फॉर्म किया जाएगा और कुछ टाइम भी दिया जाएगा इस सर्टिफिकेट को सबमिट करने के लिए। तो इसके लिए आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट नहीं रहा तो सीधे आपका कैंडिडेचर ही रद्द कर दिया जाएगा। बहुत ही छोटी सी बात यह है, अगर आपका जरूरत पड़ता भी है फिर भी आपको लगभग 8 से 10 दिनों का टाइम दे दिया जाएगा, तो उसमें आप वापस से बनवा करके भी इसे सबमिट कर सकते हो। इसके बाद आपका कास्ट सर्टिफिकेट है। जो कैंडिडेट एससी एंड एसटी कास्ट से बिलोंग करते हैं उनका तो सर्टिफिकेट पहले से ही बना होता है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट वाले सर्टिफिकेट हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है। तो अगर आपका इस फाइनेंशियल ईयर का सर्टिफिकेट अभी तक नहीं बना है तो जल्दी से आप सभी लोग बनवा लो, अदरवाइज आपको यहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। आपके कास्ट के थ्रू अगर सिलेक्शन होता है तब एक बार आप नोटिफिकेशन को भी चेक कर लेना कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो किसी पार्टिकुलर डेट से पहले का बना होना चाहिए या फिर आपके फाइनेंशियल ईयर का बना होना चाहिए। जहां तक मुझे याद है मैंने फाइनेंशियल ईयर ही देखा था, तो आपका 2022-23 का जो फाइनेंशियल ईयर चल रहा है ना, उसका कास्ट सर्टिफिकेट आपको बनवाकर साथ में लेकर जाना होगा। इसके अलावा जिन कैंडिडेट ने पीडब्ल्यूबीडी सर्टिफिकेट यहाँ पर पीडब्ल्यूबीडी कोटा से अप्लाई किया था, तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा जिस भी कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड में। इसके अलावा जो एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट हैं उन्हें अपना रिलीविंग सर्टिफिकेट लेकर जाना होगा। और जो अभी वर्किंग एम्प्लॉय हैं किसी अदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में, तो उन्हें अपने साथ एनओसी लेकर जाना होगा। इसके अलावा दोस्तों अगर यहाँ पर आपकी इंटरमिनेटी बॉन्ड वगैरह खोजी जाती है तो हो सकता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले आपके ईमेल आईडी पर यह बॉन्ड का सर्टिफिकेट भेज दिया जाए। और अगर नहीं भेजा जाता है तो जब आपका वहाँ पर डीबी होगा तो उसी समय हो सकता है कि आपसे इंटीमेशन बोर्ड फिल करवा लिया जाए। तो ये था दोस्तों आपका टोटल डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको डीबी से पहले तैयार करके रख लेना है। इसके अलावा अगर आपको डीबी से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ में दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है बिहार स्टेट कोऑपरेटिव बैंक का, तो मैंने लिंक दे दिया है इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर लो। और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक दिया गया है जहां पर आपको IBPS एग्जाम से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट PDF फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाए जाते हैं। तो दोनों ही ग्रुप आप सभी लोग ज्वाइन कर लेना। और इस वैकेंसी के रिगार्डिंग कोई भी आपके पास अपडेट हो या फिर कोई भी आपकी क्वेरीज या क्वेश्चंस हो तो आप बेझिझक हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। सो गाइस ये बस एक इंपॉर्टेंट सा अपडेट आपको देना था क्योंकि रिजल्ट को लेकर सारे कैंडिडेट परेशान हो रहे थे। अब आपको ज्यादा इंतजार नहीं करना होगा, आज रात तक देख लो वेट करके, आज नहीं आता है तो मंडे और ट्यूसडे को आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। सो गाइस फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को आपके रिजल्ट के लिए बेस्ट ऑफ लक।